हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का पार्ट टू फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th और नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने स्टूडेंट्स पार्ट वन में वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी तक पढ़ा था। हमने वेक्टर्स में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया था। उस फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स आपने पढ़ा ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने एक्चुअली वेक्टर्स में हमने फिजिकल क्वांटिटी में आपको स्केलर क्वांटिटी तक ही पढ़ाया था, मैंने वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ाया था। तो आज हमारा टॉपिक ध्यान से समझना, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर्स क्वांटिटी आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर्स क्वांटिटी के बारे में। तो ध्यान से सुनना कि वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होता है, ध्यान से सुनो। वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं, दीज आर दोज क्वांटिटी, these are those quantities these are those quantities ये ऐसे quantities होती हैं that requires magnitude, direction as well as they must follow vector law। तो ध्यान सब समझो। मैंने कहा वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होती है, तो मैंने कहा वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जो क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड, जिसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है डिफाइन करने के लिए, जिसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड, जिसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है उसको बतलाने के लिए। देखो, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत जो है वो स्केलर क्वांटिटी को पड़ती थी, और वेक्टर क्वांटिटी को भी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है सर? तो हमने बताया था आपको, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और वेक्टर्स को साथ ही साथ मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। कहोगे सर यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, यहाँ तक तो हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ तक क्लास 10 में तो था। लेकिन 11th में 12th में आगे बढ़ गया, वहाँ पर हो गया एज वेल एज दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ। क्लास 11th में ये जुड़ गया वेक्टर लॉ, कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। अब ये वेक्टर लॉ क्या है आगे आने वाले पार्ट में हम समझेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रख लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। स्केलर में ऐसा कोई नहीं है स्केलर लॉ। वेक्टर समझना, वेक्टर क्वांटिटी में एक स्पेशल चीज़ है कि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। कहोगे सर वेक्टर लॉ क्या है? तो ये हमने बताया ना, ये हम आगे आने वाले पार्ट में समझेंगे ये वेक्टर लॉ क्या होता है। तो ये हमारे पास डिफिनीशन हो गया किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर्स क्वांटिटी का ये मेरे पास क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। क्योंकि वेक्टर्स क्वांटिटी का जो एडिशन होता है वो नॉर्मल एडिशन नहीं होता। आप कह दोगे 2 जोड़ 2 बराबर अगर आपको 4 होता है तो वेक्टर्स में 2 जोड़ 2 बराबर 5 भी हो सकता है। ये मैं जब वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊँगा, जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा रहा हूँगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी ये समझो, सिंपल समझ में आ गया जो डिफिनीशन लिखा? हाँ सर। अब इसका एग्जाम्पल बतलाओ सर। वेक्टर्स क्वांटिटी का एग्जाम्पल, जैसा आपने स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल बतलाया था, कि वैसा क्वांटिटी का एग्जाम्पल बताओ जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। तो समझना मेरे दोस्त, एग्जाम्पल इसका लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल होता है वेक्टर क्वांटिटी का आपका फोर्स। जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? फोर्स।
उसके बाद आपका हो गया एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या हो गया? एसिलरेशन। फोर्स हो गया, फिर एसिलरेशन हो गया, फिर आप लिख लो वेलोसिटी। वेलोसिटी, फिर आप लिख लो फोर्स, एसिलरेशन, वेलोसिटी। फिर आप एक और लिख लो, जो लिख लो आप लिख लो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, ध्यान रखना कि इसका एग्जाम्पल हो गया आपका फोर्स, एसिलरेशन, आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका वेक्टर्स क्वांटिटी का क्या है? एग्जाम्पल है। ये वेक्टर्स क्वांटिटी का एग्जाम्पल मैंने लिखाया, फोर्स, एसिलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो वेक्टर्स क्वांटिटी समझ में आया? आया। अगर मैं कहता हूँ, मान लो डिस्टेंस कहता हूँ, अगर मैं इससे पिछला में पार्ट जो था उसमें मैंने कहा था, अगर मेरा डिस्टेंस सपोज कर लो 15 किलोमीटर है, मान लो ये क्या है मेरा डिस्टेंस। लेकिन अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 15 किलोमीटर, कब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? डिस्टेंस अगर 50 वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो 15 किलोमीटर स्केलर में डिस्टेंस होता था, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में सीधा 15 किलोमीटर नहीं कहेंगे। इसमें हमको बताना पड़ेगा कि आप 15 किलोमीटर ईस्ट कह रहे हो, ईस्ट कह रहे हो, कि 15 किलोमीटर आप क्या कह रहे हो, है ना, कि इधर की तरफ कह रहे हो, कि 15 किलोमीटर आप इधर की ओर कह रहे हो, कि 15 किलोमीटर इधर की ओर, ईस्ट की तरफ कह रहे हो, या नॉर्थ की तरफ कह रहे हो, या साउथ की तरफ कह रहे हो, या वेस्ट की तरफ कह रहे हो, आप किधर कह रहे हो? तो वो डायरेक्शन की अगर जब बात आ जाती है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये आगे पढ़ाऊंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यही सब पूरा काम होगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी ये समझो कि वेक्टर क्वांटिटी का भी आपको डिफिनीशन समझ में आना चाहिए। डिफिनीशन समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया एग्जाम्पल कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। समझ में आ गया? हाँ। तो तेरे को वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया। अब जब वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया तो एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ और समझ लो। देखो, अगर हम बात करते हैं करंट का सॉरी, अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करेंगे करंट के बारे में, किसके बारे में? करंट के बारे में। आपने पढ़ा होगा करंट के बारे में, ठीक है। करंट के बारे में, किसके बारे में? करंट, यानी कि डिनोट किससे करते हैं? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब एक बात सुनना ध्यान से, आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बतलाओ क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है या क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? मैं तीसरा क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ तीसरे क्वांटिटी पर मत जा। तीसरा क्वांटिटी होता है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन टेंसर पे भी मत जाओ। हम अब दो पर समझेंगे, दो क्वांटिटी पर समझेंगे। हम तीसरा क्वांटिटी हर किस नहीं अभी समझेंगे, हम दो पर समझेंगे, हम दो को कंठस्थ करेंगे। तो बताओ, अगर करंट की बात करूँ तो बताना कि करंट क्या स्केलर क्वांटिटी है या क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप सोचोगे तो आप समझना क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप समझते हैं। देखो, क्या आपको ये कंडक्टर दिख रहा है? देखो, ये आपको क्या एक कंडक्टर विजिबल हो रहा है? हाँ सर, एक कंडक्टर तो विजिबल हो रहा है, एक कंडक्टर तो विजिबल हो रहा है। तो आपको ये कंडक्टर दिख रहा होगा। हाँ सर। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा होता है। कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता? बिल्कुल कर रहा होता है। अब इस कंडक्टर को हमने दो टर्मिनल से, बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ा। एक बड़े वाले टर्मिनल से जोड़ा जिसको हमने पॉजिटिव कहा, इस तरफ वाले वायर्स को कंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, जो कि छोटा साइज का बनाया। कि टर्मिनल छोटा तो माइनस, ये बड़ा तो प्लस, ये बना दिया। समझ में आया ये? ठीक है। अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर समझो, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव करेगा? देखो ध्यान से,
ऐसे मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की ओर जाएगा। मालूम है ना आपको कि नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव तो हमेशा चाहेगा हम पॉजिटिव की तरफ जाएं। इधर चूंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन सोचेगा भाई हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो यानी कि आप समझ लो आपके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। हाँ सर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन अगर आप देखोगे करंट का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, तो आपको पता चलेगा। मैं इसको दूसरे कलर से अगर शो करूं तो अगर आप देखोगे करंट, तो करंट का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये प्लस से माइनस की तरफ होता है, ये प्लस से माइनस की तरफ होता है। किधर की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। किधर की तरफ होता है, आप ध्यान से समझो, प्लस से किधर की ओर होता है, माइनस की तरफ होता है। किसका डायरेक्शन, करंट का, करंट यानी कि आई का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन किधर की ओर होता है, पॉजिटिव से किधर की ओर, नेगेटिव की ओर। पॉजिटिव से किधर की ओर, नेगेटिव की ओर। किसका डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन यानी कि करंट का डायरेक्शन। समझ में आया, पॉजिटिव से किधर की ओर, नेगेटिव। अब यहाँ पर एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान से समझना, इसको आप ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ इस बात से आप ये बताओ, क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड होता, सबसे पहली बात। हाँ सर, मैग्नीट्यूड क्यों नहीं होगा, हमने यही कहते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड तो आ गया। हाँ सर। क्या करंट के पास डायरेक्शन होता है, तो आप कहोगे हाँ सर, देखो प्लस से माइनस की तरफ तो डायरेक्शन हुआ ना, एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो डायरेक्शन तो है सर। हाँ, तो करंट के पास अगर आप देखोगे तो करंट के पास आपका मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास आपका मैग्नीट्यूड भी है। क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। देखो ध्यान से, दिख रहा होगा, एक सेकंड। करंट के पास आपका क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, और करंट के पास जो है वो आपका डायरेक्शन भी है। तो करंट के पास आपका क्या है, डायरेक्शन भी है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास डायरेक्शन भी है। लेकिन ध्यान से अब सुनना, आप अगर देखोगे तो आप कहते ये फटाक से, सर अगर करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास डायरेक्शन भी है तो इसको रख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, तो टिक लगा दोगे वेक्टर क्वांटिटी, करंट का क्या लगा दोगे, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन भाई साहब ये आपका गलत हो जाएगा, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कहोगे क्यों नहीं है सर, आपने अभी कहा मैग्नीट्यूड है करंट के पास और डायरेक्शन है, तो आप क्यों कह रहे हो उसको वेक्टर क्वांटिटी, आप स्केलर कहो ना, वेक्टर क्यों कह रहे हो। तो दिमाग लगाना, सोचना, हमने वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन में एक और चीज़ लिखाया है, देखो वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए एज वेल एज दे मस्ट फॉलो, मस्ट यानी कि नियमित रूप से उसको वेक्टर लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो जीवन में वेक्टर क्वांटिटी नहीं ही होगा, वो तो स्केलर ही रह जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। अभी तक तो यही पढ़ रहा था ना क्लास 10 तक कि मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर कह देंगे। वेक्टर लॉ हो या ना हो ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो नाम ही नहीं सुना था वेक्टर लॉ का, लेकिन अब सुन लिया ना, तो वेक्टर लॉ हमेशा होगा ही होगा। तो भले ही करंट के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है सर। करंट जो है सर वो जीवन में वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर पाता। वो कहता है नहीं, मेरे से वेक्टर लॉ फॉलो किया नहीं होगा, मेरे से वेक्टर लॉ फॉलो किया नहीं होगा। तो अगर तेरे से वेक्टर लॉ फॉलो किया नहीं होगा तो क्या तेरे को मैं वेक्टर में रखूं, हरगिज़ नहीं रखूंगा, तेरे को तो मैं तब स्केलर में रख दूंगा। तो इसीलिए करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट कौन सा क्वांटिटी होता है यार, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। समझना, लिख देता हूँ, करंट 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 डू नॉट ओबे, करंट डू नॉट ओबे, करंट डू नॉट ओबे, क्या नहीं ओबे करता यार, करंट ओबे नहीं करता किसको, वेक्टर लॉ को। करंट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ, करंट जीवन में वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता, करंट वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता। दैट्स वाई, इसी कारण से वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वो भी लिख देता हूँ। दैट्स वाई दैट्स वाई दैट्स वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी।
यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, जब यहाँ तक समझ में आ गया तब हम अगले पार्ट में मिल रहा हूँ और अगले पार्ट में और कवर करेंगे। थैंक यू।